एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। सीटेट की आगामी परीक्षा अब ऑनलाइन मोड पर है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का डर है कि हम जब प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे प्रश्नों को हल करते हुए ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, या फिर आप एक सेक्शन में कितना समय यहाँ पे लगाएं कि बाकी सेक्शन के लिए आपके पास टाइम बच जाए। तो देखिए, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के सभी टॉपिक की यहाँ पे आप लोगों के साथ शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करूंगी, ताकि आप इन टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करने में ज़्यादा समय आपको ना लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को डिटेल मैराथन वीडियो देखनी है इन सभी टॉपिक की, तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल मैराथन वीडियो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के लिए बनाई है, जैसे कि सीडीपी की मैराथन क्लास हो गई, इसके अलावा मैथ्स पेपर 1 की मैराथन क्लास, साथ ही साथ हम लोगों ने ईवीएस की मैराथन क्लास और यहाँ पर हम लोगों ने साइंस पेपर 2 की भी मैराथन क्लास यहाँ पे कर ली है। ये चारों मैराथन की वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को किस तरीके से करें, इसके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। और जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो खास करके आपकी बाल विकास यानी कि सीडीपी के लिए है। तो देखिए, सीडीपी में कुछ यहाँ पे कॉमन टॉपिक है जो हमसे पूछे जाते हैं और जो हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पहला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास। देखिए, ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक माना जाता है हमारा सीडीपी में, जिसका आपका एक क्वेश्चन जो है ये कंफर्म है सीटेट पेपर 1 में और सीटेट पेपर 2 दोनों में ही। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो विकास की अगर हम बात करते हैं यानी कि डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो देखिए डेवलपमेंट जो है इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके से चलता है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ से लेकर टिल डेथ ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। इसके अलावा अगर आपको किसी ऑप्शन में ऐसा मिले कि जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास होता है ये बहुआयामी है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम किसी एक एरिया की बात नहीं करते, हम शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, हम अलग अलग आयामों की बात करते हैं। इसलिए अगर हम बात करें कि विकास क्या है तो आप कहेंगे बहुआयामी है। तो देखिए, ऐसे आपके ऑप्शन जिनमें आपको ये शब्द मिल जाए वो आपके विकास के लिए बिल्कुल सही होंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ऐसे ऑप्शन जो कि हमें लिमिट करेंगे, जैसे कि जिन ऑप्शन में हमें ओनली या फिर आपका निष्क्रिय यानी कि पैसिव शब्द मिलेंगे, ये ऑप्शन तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होंगे। इस चीज को तो आपको इग्नोर करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमसे सीडीपी में 3 अलग अलग थ्योरी पूछी जाती है, जो कि है प्याजे, वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग करके ये जो थ्योरी है। प्याजे ने हमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे इसे अवस्था का सिद्धांत भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने हमें 4 अलग अलग स्टेजेस दी। इसके अलावा कोलबर्ग का जो ये सिद्धांत है ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, बच्चों में नैतिकता किस तरीके से आती है इसके बारे में इन्होंने बताया। और वाइगॉट्स्की का ये जो सिद्धांत है इसे हम सोशो कल्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये जो तीनों थ्योरी है इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी, इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक ना अपनाएं। देखिए, आपको मेरे चैनल पे अभी आप रिसेंट वीडियो देखेंगे तो आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी जिसमें मैंने तीनों थ्योरी को साथ में यहाँ पे कंबाइन किया। आप दोनों में से कोई से भी वीडियो देखिए, ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये जो वीडियो होगी ये 15 से 20 मिनट में आपका ये तीनों थ्योरी कवर करेंगे, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये थ्योरी आपको सीडीपी में 3 से 5 नंबर यहाँ पे दिलाने में मदद करेगी, चाहे आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं। इन थ्योरी को आप शॉर्टकट में मत देखिएगा। देखिए, चाहे तो आप इन थ्योरी की भी शॉर्टकट देख सकते हैं, बट ये जो थ्योरी है आपको यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स यहाँ पे दिला सकती है। तो इन थ्योरी के लिए आप 15 से 20 मिनट निकाल के सेल्फ नोट्स यहाँ पे बनाएं, आपकी ये थ्योरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। और एग्जाम्पल पेपर अगर आप देखें तो सीटेट पेपर 1 में और सीटेट पेपर 2 में दोनों में ही हमसे इन तीनों जो सिद्धांत हैं इनसे हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम खास करके यहाँ पे वाइगॉट्स्की के सिद्धांत की बात करें, जो कि है सोशो कल्चर थ्योरी, तो देखिए सोशो कल्चर थ्योरी जो है ये इस तरीके से है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे वाइगॉट्स्की ये मानते थे कि अगर बच्चा यहाँ पर किसके सोसाइटी यानी कि हमारे समाज
और कल्चर यानी कि हमारे संस्कृति, इन दोनों के परस्पर संबंध में आएगा। यानी कि इन दोनों से इंटरैक्शन जितना ज़्यादा बच्चे का होगा उतना ज़्यादा बच्चे में भाषाई विकास होगा, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट देखा जाएगा। इसके अलावा इसकी थ्योरी में हमें ZPD के बारे में पता चलता है, स्कैफोल्डिंग के बारे में पता चलता है, वो आप डिटेल में देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ सजेस्ट किया, इन थ्योरी की कहीं से शॉर्टकट में देखिए, 15 से 20 मिनट लगेंगे, पर आप अच्छा खासा ये टॉपिक तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें आगे, ये जो पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें तो हमें अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं। साथ ही साथ पियाजे क्या मानते थे कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, वो किस तरीके से होगा। यहाँ पे बच्चे को खोजकर्ता बनाना है, हमें बच्चे को डिस्कवरी की तरफ लेके जाना है, ये यहाँ पे जीन पियाजे मानते थे। बच्चे को सक्रिय बनाना है, एक्टिव एक्सप्लोरर बनाना है, यानी कि बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ों में यहाँ पे एंगेज होगा, जितना ज़्यादा चीज़ों के साथ वो सक्रिय तरीके से भागीदार बनेगा, उतना ज़्यादा वो चीज़ों को सीख पाएगा। इसके अलावा ये अन्वेषण यानी कि खोज, आप कह लीजिए एक्सप्लोर करना, इस चीज़ पे ज़्यादा बल देते थे। ये मानते थे कि बच्चा करके जब तक चीज़ों को सीखेगा तब तक बच्चे को वो चीज़ें आ जाएंगी। हमें बच्चे को क्यूरियस बनाना है, जिज्ञासु बनाना है, ताकि बच्चे के अंदर सवाल पैदा हो कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, और इनके अवस्था में बच्चे में इसी तरीके के बदलाव देखे गए थे। तो देखिए ये कुछ आपके मैंने टॉपिक डिस्कस किए। इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पे बाल विकास की बात करें तो बच्चा जो है यहाँ पे हमारी कक्षा में जब बैठता है तो हमें अपनी कक्षा को किस तरीके से तैयार करना है, क्लासरूम को किस तरीके से तैयार करना है कि बच्चे का यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। इस चीज को लेके यहाँ पे 2 फ्लो चार्ट बना रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव क्लासरूम बोलते हैं। अब देखिए इसमें प्रगति वर्ड यानी कि प्रोग्रेस शब्द छुपा हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस होगा वो हम बच्चे का करना चाहेंगे, बालक का करना चाहेंगे, और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोगों को बच्चों को एक्टिव यानी कि सक्रिय बनाना है। बच्चा यहाँ पे पैसिव ना हो कि बस आप बोल रहे हैं और बच्चा सुन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमें लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर बल देना है। साथ ही साथ हम लोगों को प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर, प्रगतिशील कक्षा के अंदर बच्चों को क्या करना है, हमें चाइल्ड सेंटर पेडागोजी यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से हमें पढ़ाना है। हमें बच्चे को केंद्र में रखना है और इस तरीके से हमें शिक्षण करानी है। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो बालक हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो अलग अलग जगह से आते हैं, तो सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जा सकती है, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोगों की जो क्लासरूम हो वो प्रगतिशील तो होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव तो होनी ही चाहिए, बट साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम भी बनानी है, यानी कि समावेशी कक्षा भी बनानी है। जिसका मतलब क्या होता है कि हर वर्ग के बच्चे जो है हमारी कक्षा में आके इकट्ठा मिलके ये पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो आपके नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो आपके डिफरेंटली एबल स्टूडेंट के साथ मिलके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोगों को किस चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान पे फोकस किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि हम हर वर्ग के और साथ ही साथ नॉर्मल स्टूडेंट के साथ डिफरेंटली एबल बच्चे को पढ़ाएंगे, तो हर बच्चे की जो यहाँ पे आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पे विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को भी अपनाना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी कक्षा में होनी चाहिए ताकि एक बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट हो, एक बच्चे का यहाँ पे विकास हो। अब देखिए इसके अलावा हमसे मूल्यांकन कैसा करना है, हमें क्लासरूम में हमें यहाँ पे इवैल्यूएशन किस तरीके से करना है। तो ये जो मूल्यांकन हमें करना है ये हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है, यानी कि CCE के थ्रू हमें क्लासरूम में यहाँ पे बच्चे का इवैल्यूएशन करना है। यहाँ पे C क्या होता है, ये होता है कंटिन्यूस, यानी कि हमें लगातार बच्चे का मूल्यांकन करना है। अब लगातार से हम क्या समझते हैं कि हमें सिर्फ एंड टर्म में हम लोगों को बच्चे का टेस्ट लेके नहीं देखना कि बच्चे ने कितना सीखा। हम जब पढ़ा रहे हैं शिक्षण के समय में भी बीच बीच में हमें बच्चे को टेस्ट करते रहना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है और साथ ही साथ बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे व्यापक जो होता है ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में होता है। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्या कि हम लोगों को सिर्फ टेक्स्ट बुक का टेस्ट नहीं लेना कि हम लोगों ने जो पढ़ा दिया हम उसका टेस्ट ले रहे हैं। बच्चे को हमें हर तरीके से, हर एरिया से हम लोगों को यहाँ पे मूल्यांकन बच्चे का करना है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो असेसमेंट शब्द है, असेसमेंट शब्द से संबंधित हमारे 3 शब्द यहाँ पे पूछते हैं।
ये जो हमारा आकलन शब्द है, इससे हमारे 3 शब्द पूछे जाते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो देखिए ये तीनों शब्द भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ अगर आ गया तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपने सिखा रखा है उसका जब आप आकलन करोगे, यानी कि एंड टर्म असेसमेंट जो होता है, जो हम सालाना परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं, जो आप सिखाना चाह रहे हो वो कितना बच्चे को समझ में आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे यूनिट टेस्ट ले लेते हैं, हम क्विज ले लेते हैं, ये यहाँ पे लर्निंग के दौरान किया जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है, यहाँ पे बच्चा खुद को रेगुलेट करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए ये चीज करता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की की ये जो थ्योरी है, प्लीज आप इसके लिए कोई शॉर्टकट ना देखें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करवाएंगे। अभी इतना भी कम टाइम नहीं है कि आप 15 से 20 मिनट इस टॉपिक के लिए ना निकाल पाए। और अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पहले से तैयार कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा, आपको कुछ शब्दों को यहाँ पे इग्नोर करना है, जैसे कि जिस ऑप्शन में यहाँ पे ओनली शब्द मिले। अब देखिए ओनली को हम इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि आपका ये जो ओनली शब्द है, यानी कि जो केवल शब्द है, वो हमें चीजों को लिमिट करता है। और यहाँ पे हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे बाल विकास पढ़ रहे हैं। अब जब बालक का विकास हम चाहते हैं, बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट हम चाहते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि बच्चा यहाँ पे लिमिट ना हो, बच्चा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे। इसके अलावा हम लोगों से एनसीएफ और आरटीई से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोनों में ही ये चीज़ें बोली गई है कि हमें करके सीखने पे ज़्यादा बल देना है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग को हमें प्रमोट करना है। साथ ही साथ हम लोगों को लर्निंग करानी है, बच्चे को अधिगम कराना है, वो भी बिना बर्डन के। तो लर्निंग विद नहीं होगा, विदाउट होगा, सॉरी, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसके अलावा हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, ये हमें आरटीई के अंदर बताया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आरटीई ने हमें 2 अलग अलग एज ग्रुप दिए। एक है आपका 6 to 14 और एक है आपका 6 to 18। तो देखिए 6 to 14 जो होता है, ये नॉर्मल बच्चों के लिए है कि इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हमें देना है। और 6 to 18 जो है वो डिफरेंटली एबल आपके जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये एज ग्रुप दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को जो अलग सा एक टॉपिक दिया जाता है, वो जेंडर करके भी एक टॉपिक यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है कि जेंडर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है और जेंडर का मतलब क्या है। और साथ ही साथ हमें जब हम सोशलाइजेशन करें, इसके अलावा हम लोग एक और टॉपिक यहाँ पे देखेंगे जो कि है सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण। अब देखिए दोनों क्या है और दोनों में क्या क्या फ़र्क है। अगर हम देखें, ये जो सेक्स वर्ड है ये बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट होता है, किसी भी बच्चे का क्या सेक्स है। और जेंडर जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप कहेंगे ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में गर्ल्स के लिए अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, बॉयज़ के लिए अलग। तो हम लोगों को इस तरीके से डिफरेंस क्रिएट नहीं करने। तो देखिए जेंडर जो शब्द आया है ये हमारी सोसाइटी से आया है और हमें जेंडर पक्षपात को यहाँ पे रोकना है। हमें क्या करना है कि बराबर एक तरीके से इन्हें आंकना है। इसके अलावा अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें, हम यहाँ पे समाजीकरण की बात करें, तो देखिए समाजीकरण क्या होता है, बच्चे को सोसाइटी के कांटेक्ट में लेके आना ही यहाँ पे, बच्चे को समाज के परस्पर संबंध में लेके आना ही यहाँ पे समाजीकरण होता है। अब देखिए समाजीकरण 2 तरीके से हो सकता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आता है कि प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है बच्चे का कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे परिवार और उसके आस पड़ोस यानी कि उसके दोस्तों के बीच में होगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा उन्हीं के कांटेक्ट में आता है। इसके बाद दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी कि द्वितीय समाजीकरण जो होता है बच्चे का, वो जब बच्चा स्कूल में जाता है या फिर वो बच्चा मीडिया से जब कॉन्टैक्ट में आता है या फिर आप कह लीजिए जब कम्युनिटी के कॉन्टैक्ट में आता है, तब यहाँ पे उसका यहाँ पे द्वितीय समाजीकरण यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। तो देखिए ये शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों की ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हमसे बाल विकास यानी कि सीडीपी जो पूछी जाती है उसके सभी टॉपिक यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक और टॉपिक देखेंगे तो एक और टॉपिक है जो कि है बुद्धि।
तो देखिए बुद्धि से संबंधित आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, बुद्धि कैसे होती है, ये भी हमारी बहुआयामी है। बुद्धि क्या है, ये भी मल्टी डायमेंशनल है, इसके कई सारे आयाम हैं। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, एक शॉर्ट वीडियो आप वो देख लीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगी, ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में अगर आपको सीडीपी पढ़नी है तो सीडीपी की जो मैराथन वीडियो है वो आपकी 1.5 घंटे की है, आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें आपकी सीडीपी ऑल ओवर कंप्लीट हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगी हो। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।